अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपके साथ किस तरीके की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और आपके साथ कौन सा टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जिससे घर को ऑर्गेनाइज़ करने में और मैनेज करने में आसानी होगी, और कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी कि जिससे जो है आप बिना थके और बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर को आसानी से अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ एंड मैनेज कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं जो है प्रॉपर तरीके से घर को मैनेज करती हूँ या एकदम परफेक्ट हूँ घर को मैनेज करने में, मगर हाँ, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो है अपने घर को प्रॉपर तरीके से मैनेज तो हर कोई कर लेता है, ऑर्गेनाइज़ भी हर कोई कर ही लेता है, मगर ये सब करने में किसी को लग जाते हैं पूरा दिन, और कोई फटाफट 1-2 घंटे में अपना काम निपटा कर फ्री हो जाता है और अपने लिए टाइम भी निकाल लेता है। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग होते ही मैं जो बड़े-बड़े काम होते हैं, जैसे कि ये घी निकालना हुआ, तो सबसे पहले जो है ये काम अगर निकालना होता है घी कभी, तो ये करने को पहले मैं रख देती हूँ, जिससे एक तरफ जो है ये काम होता रहेगा और एक तरफ मैं अपने छोटे-मोटे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उठने के साथ ही एक तरफ ब्रेकफ़ास्ट बनाया था इन लोगों का, और एक तरफ जो है ये काम मैंने घी निकालने को मैंने रख दिया था। तो जब तक मैं ब्रेकफ़ास्ट बना के हटी तब तक जो है बच्चों को तैयार वगैरह किया, तब तक ये घी वगैरह सब निकल गया था। घी निकालने के बाद ये जो मैयर रह जाता है नीचे, हम इसे मैयर कहते हैं, इसमें चीनी डाल के कभी ट्राई कीजिए, बड़ा टेस्टी लगता है। तो वही मैं दिखा रही हूँ। और जब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग के बाद ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कराने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ क्लीनिंग में, और हाथ के हाथ अपना बेडरूम वगैरह ये सब साफ़ करके ही मैं हटती हूँ, क्योंकि एक बार बेडरूम से बाहर अगर निकल गए और लग गए कामों में, और कामों में अगर लग गए तो जो है ये सब रह जाता है। और आप देखते होंगे जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो बेडशीट जो है वो ठीक से टिक नहीं पाती है, तो इस तरीके से टक इन आप किया करें आसानी से, और कोशिश करें कि बेडशीट के नीचे कोई दरी या कुछ इस तरीके की चीज़ नीचे डाल दें, जिससे बेडशीट जो है वो सिरकती नहीं है। तो मैं बेड के ऊपर दरी लगाती हूँ। तो सेकंड टिप मैं आपको ये बताऊंगी कि ये छोटे-छोटे क्लेचर और ये चिमटी वगैरह जो आप यूज़ करते हैं और इधर-उधर ये पड़े रहते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है तो ढूँढने में नहीं आते हैं ये, और पता नहीं चलता है कि कहाँ गए, फिर आपको नई चीज़ ये ख़रीदनी पड़ती है। तो कोई ऐसा बॉक्स बना लें जिसमें ये सारी चीज़ें एक तरफ इकट्ठी करके आप रख पाएँ, और जब भी आसानी हो तो उसे निकाल के और यूज़ कर पाएँ। तो ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि न्यू बॉक्स ही लाएँ, कोई क्रीम की डिब्बी या कुछ बॉक्स वगैरह आप इस तरीके की, देखिए ये लोशन की डिब्बी थी मेरे पास, तो इसी में सारे क्लेचर और चिमटी वगैरह मैं सारी रखती हूँ। और ये एक बकेट मैंने बना ली है जिसमें रबर बैंड वगैरह, मेरी बेटी के ये रबर बैंड्स वगैरह जो होते हैं, क्लेचर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करके आसानी से इसमें रखती हूँ। और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ये सारी चीज़ें बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी मशक्क़त के एक जगह पर इकट्ठी मिल जाती हैं और मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी थर्ड टिप है कि घर के छोटे मोटे काम जो है वो हाथ के हाथ निपटते चले जाएँ तो बड़ी आसानी रहती है, और इकट्ठे नहीं होना चाहिए। जैसे ये वॉश बेसिन है, सिंक वगैरह होता है किचन का, ये वॉश बेसिन है, ये सारी चीज़ें जब मैं फ़्रेश होने आती हूँ, हाथ मुँह वगैरह धोती हूँ और हैंड वॉश करती हूँ, तो हाथ के हाथ मॉर्निंग के टाइम ही मैं जो है वो सफाई कर लेती हूँ इनकी भी। और ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, ये बकेट वगैरह, ये ब्रश वगैरह जो रखे जाते हैं, वे हाथ के हाथ में साफ़ करती चली जाती हूँ। तो डेली का डेली जो काम होता है वो डेली के डेली करते रहना चाहिए। और ये जो काम होते हैं, जैसे बकेट है और ये कॉम है, ये हफ्ते में लगभग 3-4 बार तो साफ़ करना ही चाहिए, तो जिससे ये है ये क्लीन एंड क्लियर भी रहता है। और डेली के डेली ये साफ़ होते चले जाएँ तो इन्हें साफ़ करने में ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जैसे-जैसे मैंने ये अपना छोटा-मोटा काम निपटाया था, तो मॉर्निंग में उठते ही एक तो मैंने घी निकालने को रख दिया था, और दूसरा जो है मैंने कपड़े भी मुझे वॉश करने थे, तो मैंने सुबह ही मशीन चला दी थी। तो जैसे-जैसे मैंने क्लीनिंग अपनी की, वैसे-वैसे मेरे कपड़े भी जो है वो धुल गए,
और यहाँ मैंने सोचा कि ये सोफ़ों के कवर जो है मैं हफ़्ते में लगभग एक बार सोफ़े का कवर तो ये वॉश करती ही हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं डेली ये वॉश करती हूँ या डेली बेडशीट धोती हूँ, नहीं, हफ़्ते में बेडशीट वगैरह तो 2-3 बार धुली जाती है, बट ये सोफ़े का कवर हफ़्ते में 1 या 2 बार मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये छोटे-मोटे काम जो हैं जैसे बेडशीट धोना, सोफ़ों के कवर धोना और ये फ्रिज की साफ़-सफ़ाई, ये सारी चीज़ें आप डेली की डेली थोड़ी बहुत करते रहें, तो इससे जो है आपको एक दिन में इकट्ठा काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, मैंने देखी हैं कि अ, हफ्ते में जो है 5 दिन वो आराम करती हैं, हफ्ते की 2 दिन साफ़-सफ़ाई में ऐसी लगी रहती हैं कि खाना-पीना सब बाहर से आता है उनका और खाना-पीना नहीं बना पाती हैं, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती हैं। तो अपना काम इस तरीके से करें कि आप डेली के डेली थोड़ा-थोड़ा काम जो है वो मैनेज करके चलें, जिससे आपके लिए भी टाइम मिल जाएगा और आपको ज़्यादा दौड़-भाग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि धीरे-धीरे जैसे-जैसे काम आपका होता जाएगा वैसे-वैसे जो है आपको अपने लिए वक़्त निकालने का भी टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड, बरसात का टाइम चल रहा है और यहाँ पर जैसे ही कपड़े धोने को ऊपर डालो, छत पर डाल के आओ, वैसे ही बारिश जैसा मौसम हो जाता है तो वो नीचे लाके डालने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने भी नीचे लाके डाल दिए थे कपड़े और हल्की-हल्की उमस भी हो रही है। इतनी बारिश हमारी तरफ नहीं हो रही है, बट बादल बन जाते हैं, बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है तो कपड़े वगैरह सब सूखने में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि जैसे ही कपड़े आप धोकर सुखाकर उतार कर लेकर आएँ, हाथ के हाथ उन्हें तह बनाकर रखते चले जाएं। और छोटे कपड़ों के लिए एक बॉक्स, जैसे मैंने ये बॉक्स मैं रेडी करके रखती हूँ, बच्चों के सॉक्स दोनों पेयर एक ही में करके और हैंकीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें एक बॉक्स मैंने बना लिया है, उसी में रखती हूँ, जिससे जो छोटे कपड़े हैं वो बड़े कपड़ों में मिक्स नहीं हो पाते हैं। और ये बॉक्स जो है अलमारी में एक तरफ साइड में रखा रहता है। और हाथ के हाथ ये सारी चीज़ें मैं करती चली जाती हूँ। जैसे कवर मैंने वॉश किए थे तो वो मैं पड़े नहीं रहने दूँगी। जैसे ही मैं ये सूख कर आएंगे तुरंत जो है सोफ़ों पर अरेंज कर दूँगी मैं इन्हें। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम में लग जाते हैं और जो कपड़े हैं 2-2 3-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं बिना तह बने हुए, तो वो देखने में बड़ा ही अजीब लगता है। तो कपड़े सुखाकर तुरंत तह बनाने की आदत डालें। नेक्स्ट टिप है, बच्चों की चीज़ों के लिए उनकी एक जगह बनाएं। छोटे-मोटे खिलौने, टॉयज़ वगैरह अपनी एक जगह पर रखें। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको मेरी ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।